दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक इकलौता ऐसा शब्द जिसने सबसे ज्यादा लोगों की जिंदगी खराब की है, बर्बाद की है, रुइन की है, वो ऐसा शब्द जो हम और आप अपनी जिंदगी में डे टू डे बेसिस पर अननोइंगली और नोइंगली इतना अटर्न करते हैं, अपने आप को उससे कमिट करते हैं और अपने फ्यूचर को, अपनी जिंदगी को खराब करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो है एक ऐसा यस, एक ऐसी हाँ जो आपके बिना कन्विक्शन के, बिना आपकी मर्जी के, बिना आपकी प्रायोरिटी डिसाइड किए, जस्ट किसी और को प्लीज करने के लिए, किसी और की प्रायोरिटीज के लिए हम ऐसी हाँ बोल देते हैं। और उस हाँ की वजह से क्या होता है कि दोस्तों, हम अपना फ्यूचर कंप्रोमाइज करते हैं, हम अपना आज कंप्रोमाइज करते हैं। हमारे आसपास ऐसे कितने लोग मिलेंगे जिन्होंने वो कोर्स किया जो उनके फ्रेंड्स, माँ बाप या किसी और ने बोला, उनको वो करने की बिल्कुल मर्जी नहीं थी। एक ऐसी रिलेशनशिप के लिए, एक ऐसे वैवाहिक बंधन के लिए हाँ बोला जिसमें उनकी बिल्कुल हाँ नहीं थी। और दोस्तों, होता क्या है, ऐसी हाँ होती है, लाइफ लॉन्ग आप उसको सफर करते हैं। और हम जो हाँ बोलते हैं ना, एक टेम्परेरी डिस्कम्फर्ट अवॉइड करने के लिए हम हाँ बोलते हैं, ना नहीं बोल पाते हैं और लाइफ लॉन्ग सफर करते हैं। दोस्तों, विडंबना क्या है कि खराब डिसीजंस की वजह से लाइफ उतनी खराब नहीं होती जितनी कि एक ऐसी हाँ जिससे आप बिल्कुल कन्विंस नहीं थे, वो ज्यादा जिंदगियां खराब करती हैं। और दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्या है कि हर एक हाँ की एक हिडन कॉस्ट होती है, वो छुपी कॉस्ट होती है। आप जिस चीज के लिए हाँ बोलेंगे, वो किसी चीज के लिए आप इनडायरेक्टली हाँ बोल रहे हैं। आपने एक प्रपोजल के लिए हाँ बोला, एक इनवाइट के लिए हाँ बोला, एक इन्वेस्टमेंट के लिए हाँ बोला, आपने ऑटोमेटिकली सब चीजों को, जो इससे बेहतर चीजें थी, जो आपके लिए बेहतर थी, आपने उसको निगेट किया, आपने उसको ना बोला और आपने अपना फ्यूचर सरेंडर किया, आपने अपना फ्यूचर कंप्रोमाइज किया अपने खुद के हाथों से, अपने खुद के शब्द से। तो दोस्तों, ऐसा होता क्यों है? आप देखेंगे कि हमारा जो इवोल्यूशन हुआ, विकास हुआ ह्यूमन बीइंग्स का, वो एक ट्राइब के तौर पे हुआ है, कबीले के तौर पे हुआ है, जहां पर हमारी जरूरत थी बिलोंग करने की, एसोसिएट होने की, सबके साथ चलने की। उस वक्त में अगर आपने कबीले को ना बोला तो आपकी जिंदगी को खतरा था, आपकी लाइफ को खतरा था। तो वो इवोल्यूशन ओवर पीरियड जो रहा, हम नोइंगली अननोइंगली जस्ट टू बिलोंग समवेयर, जस्ट किसी को मीन्स नाराज ना करें, किसी को हर को खुश करें, और हम हाँ 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 बोलते रहते हैं और अपनी जिंदगी को अल्टीमेटली हम ना बोलते हैं। तो ये जो चीजें होती है ना दोस्तों, आप देखेंगे कि धीरे 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 आपकी जिंदगी को इरोड करती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं। वॉरेन बफेट ने क्या बोला है कि द रियल डिफरेंस और द मेजर डिफरेंस, द पीपुल दोज हु आर सक्सेसफुल एंड रियल सक्सेसफुल इज दैट दे से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। जो बहुत सक्सेसफुल लोग हुए, जिन्होंने बहुत सफलता पाई है, बहुत सी चीजें आती हैं जो गुड इनफ हैं, लेकिन वो उनको ना बोलते हैं, ना बोलने का कन्विक्शन होता है और तभी जाके वो सक्सेसफुल होते हैं। इससे पहले मैंने एक वॉरेन बफेट के पायलट की आपको स्टोरी सुनाई थी। जब उन्हें पायलट ने पूछा वॉरेन बफेट से कि आप इतने सक्सेसफुल हैं, मुझे भी कुछ मंत्र बताइए, तो जब उन्होंने बोला था उससे कि जाओ ऐसी 25 चीजों की लिस्ट लेके आओ, और उसमें क्या क्या था
ये 20 चीजें बिल्कुल कटवा दी थी। मीन्स उनको अपने ना बोलना है, वो 20 को ना बोलोगे तो वो 5 चीजें हैं, जो 5 आपकी प्रायोरिटीज हैं, उनको तब हाँ बोल पाते हैं। अदरवाइज द पर्सन हु इज एवरीवेयर इज नोवेयर। आप सब जगह सब चीज को हाँ बोलते हैं, और जो चीजें जिसके लिए आपने हाँ बोलना था, द थिंग विच मैटर्स मोस्ट, उसको भी आप ना बोल देते हैं। तो इसलिए एक डीप कन्विक्शन के साथ बोला हुआ ना ये सब चीजों को एलिमिनेट करता है। एलिमिनेशन वर्सेस एक्युमुलेशन। जब आप सब चीजों को लो यस यस बोलते रहते हो, बहुत सी चीजें आपके सामने इकट्ठी हो जाती हैं, और बहुत सी चीजें इकट्ठी करते रहते हो। दोस्तों, यहाँ पर एक्सक्लूशन का मेथड नहीं होता है। ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। जो चाहिए उसके लिए आपके पास रीजन होना चाहिए, उसके पास आपके पास लॉजिक होना चाहिए। ये मेरी प्रायोरिटी में फिट होता है, ये मेरे फ्यूचर को बेहतर बनाता है, मेरे कल को बेहतर बनाता है, मेरे रिलेशनशिप को बेहतर बनाता है, मेरे इन्वेस्टिंग को बेहतर बनाता है। अगर नहीं बनाता है दोस्तों, तो ना नहीं मीन्स हाँ बिल्कुल नहीं बोले। अब प्रॉब्लम होती है कि दोस्तों ना बोले तो कैसे बोले। यहाँ पर क्या लगता है, यार मेरे रिलेशनशिप खराब हो जाएगी, मेरे दोस्त नाराज हो जाएंगे, मेरे माँ बाप नाराज हो जाएंगे, और बहुत सी चीजें। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जब ना बोले, एक रीजन, लॉजिक, कन्विक्शन के साथ जब ना बोला जाता है, रेस्पेक्ट के साथ ना बोला जाता है, सामने वाले को भी समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गेट सम इनवाइट यू डोंट वांट टू गो, उसमें जाना ही नहीं है, यू कैन ऑलवेज से थैंक्स फॉर रिमेम्बरिंग मी, बट ऑलरेडी मेरे प्रायर कमिटमेंट हैं, आई लव टू बी देयर। कोई आपसे एक ऐसी हेल्प मांगता है जो आप नहीं करना चाहते, पैसे से रिलेटेड है, किसी और रिसोर्सेस से रिलेटेड है, यू कैन ऑलवेज गिव एन अल्टरनेट। लाइक अगर कोई आपसे बोलता है कि फॉर एग्जाम्पल ही और सी नीड्स मनी फ्रॉम यू, यू कैन ऑलवेज से नो टू इट, बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसे रास्ते उसको दिखा दें जिससे उसका समाधान हो जाए। तो आगे क्या किया जाए दोस्तों, इसको अगर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, आप इलोन मस्क जैसे लोगों को देखें, इतने सक्सेसफुल कैसे बने। उन्होंने क्या बोला कि जो गुड है ना, अगर उस चीज पे हम अपना टाइम निकालते रहेंगे तो जो ग्रेट चीजें हैं उनको नहीं कर पाएंगे। और ये सेम चीज जिम कॉलिंस हैं, उन्होंने भी क्या बोला था कि गुड एनफ इज द एनिमी ऑफ द ग्रेट। और होता क्या है कि हमको जैसे ही गुड एनफ चीजें मिलती हैं, हम पूरा अपना ध्यान उधर केंद्रित करने लगते हैं, और जो बहुत अच्छी चीजें थी उधर से हम अपना ध्यान हटा लेते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, हम उसी मीडियोक्रिटी सर्कल में वहीं पर रह जाते हैं, जो बहुत अच्छी चीजें थी उससे अपने आप को अलग कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टाइम दोस्तों, जब भी हमारे आसपास ऐसी चीजें हों जिनको हमको हाँ बोलना पड़ता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो स्टीवन कोवे ने क्या बोला था, जो 4 क्वाड्रेंट बनाए थे उन्होंने, 4 क्वाड्रेंट क्या बनाए थे, समथिंग विच इज अर्जेंट एंड विच इज समथिंग इम्पोर्टेंट। ये क्वाड्रेंट में आपको हमेशा टाइम देना ही पड़ेगा और हमेशा हाँ बोलना ही पड़ेगा। दूसरा क्वाड्रेंट होता है थिंग्स विच आर नॉट अर्जेंट एंड थिंग्स आर विच आर इम्पोर्टेंट। समथिंग विच इज नॉट इम्पोर्टेंट बट अर्जेंट, वो भी करनी पड़ती है। और जो क्वाड्रेंट है नीदर इम्पोर्टेंट नॉर अर्जेंट, दोस्तों हम अपना टाइम, हम अपना यस, हम अपना कमिटमेंट उस क्वाड्रेंट को देते रहते हैं। लाइक एक बिंज वॉचिंग करते रहना, अननेसेसरी चीजों पर टाइम निकालते रहना। और होता क्या है, जो चीजें, जो यस हमारे भविष्य के लिए कौन सा क्वाड्रेंट था, जो अर्जेंट तो नहीं था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था, लाइक एक्सरसाइज का है, फाइनेंसिंग का है, रिलेशनशिप का है, और तब हम एक्ट करना शुरू करते हैं जब हमारे सिर पर क्राइसिस खड़ी रहती है दोस्तों। तो क्या करें आज से, जो सेकंड क्वाड्रेंट है, जो आज अर्जेंट तो नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, उसको हाँ ना बोलें और बाद बाकी सबको ना बोलें।
और जब आपने ये कला सीख ली तो आपको सफल होने से, बेहतर इंसान बनने से, बेहतर इन्वेस्टर बनने से कोई भी कभी भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, जिंदगी आपकी अपनी है, इसके लिए दूसरे किसी और की परमिशन नहीं लगना चाहिए। आप जहां आपको लगता है हाँ बोलना है, स्क्रूटिनी के साथ बोलना है, एनालिसिस के साथ हाँ बोलना है, तभी हाँ बोलें, नहीं तो ना। और जो अमिताभ बच्चन ने एक डायलॉग यूज किया था, नो मीन्स नो। अगर आपने जिंदगी में ना बोलना सीख लिया तो दोस्तों आप जिंदगी बेहतर कल की तरफ लेके जाएंगे, अपना फ्यूचर बेहतर बनाएंगे, अपने रिलेशंस बेहतर बनाएंगे, आप अच्छे इन्वेस्टर बनेंगे, अच्छे हेल्थ को एंजॉय करेंगे। विद दिस आई टेक योर लीव एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या कि आपने शायद अब तक ना बोलने का कुछ तो सीखा होगा, और अगर हम कुछ हेल्प कर सकते हैं आपकी, डू राइट टू अस, डू राइट इन कमेंट बॉक्स, विल कम बैक टू यू। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।